हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग थोड़ा नया रहेगा क्योंकि ये ना हम लोग जा रहे थे गौशाला। और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि ये गए थे ना, तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, कभी चलना। तो हम ना सुबह उठ के 5 बजे और फिर फटाफट सारा घर का जितना भी काम धाम था तो हम उसको ख़त्म करके खाना पीना बना के, नाश्ता बना के, झाड़ू पोछा सब कुछ करके, नहा धो के हम लोग आ गए थे गौशाला में। और ये गौशाला है जमालपुर में, जो रजिस्टर्ड है, बहुत बड़ी है। तो मैंने नहीं सोचा था इतना बड़ा, क्योंकि गांव में इतना बड़ा कहाँ हम लोग देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1 या 2 गाय भैंस, उसके बच्चे, इतना काफ़ी होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा था। इधर अंकल जो आंटी थे ना, ये रोटी में काली उड़द दाल थी, मैंने देखा, चना था, गुड़ था, जौ था और शायद काला तिल था। ऐसे ना बहुत सारे मतलब रखे हुए थे पैकेट में, जो कि मिक्स करके और कुछ पानी के साथ, तो शायद घी था क्या है, क्योंकि वो ना फिर बाइंडिंग बनती नहीं, तो शायद घी भी था और पानी था, दोनों के साथ ना वो लड्डू जैसा बना के दे रहे थे। तो फिर प्रगति ने बोला कि पापा इनके तो रोटी लिए थे देने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कोई नहीं, चलो ले लेता हूँ खिलाने के लिए गाय को। तो उन्होंने ही लिया था और अपने हाथ में रोटी लिए थे खिलाने के लिए। फिर प्रगति बहुत खुश थी। प्रगति को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके, और कह रही थी कैसे खिलाऊंगी मम्मा, डर लग रहा है। तो इनके पापा फिर नहीं खिला पा रही थी, तो फिर गोदी में लेके इसको खिलाते हैं। इधर ये गाय बड़ी प्यारी लग रही थी एकदम वाइट वाइट सी, अच्छी लग रही थी। और ये लड़की थी, इससे मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में आपको इसका शेयर किया था, ये भी हमारे साथ साथ थी। बड़ी क्यूट सी लड़की थी, मुझे लग रहा है आसपास की कहीं की थी। और इसके पापा से गोदी में उठा के खिला रहे थे। ये तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है। इसके आगे भी ना कई सारी गाय थी और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे भी थी। तो ये ना मतलब काफ़ी बड़ा था, जैसा आप देख सकते हैं। और प्रगति इधर बहुत खुश हो रही थी खिला खिला के। तो इसके पापा कह रहे थे, अब ये ना ये ऐसे ऐसे फेंक फेंक के दे रही थी दूर से डर के। तो ये पापा कह रहे चिड़िया नहीं है, तुम दाने दे रही हो उनको, प्यार से खिलाओ। इधर आ गई थी खिलाने के लिए। बच्चा ना ये देखो 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 देखो। उधर खिलाने के बाद ना हम इधर आ गए थे। ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, बहुत बड़ी। और ऐसा नहीं कि मतलब, क्योंकि हम ना सुबह सुबह आ गए थे। ये टाइम का 9 बज रहा था, हाँ 8:30 बजे के आसपास हम लोग निकले थे, 9 बजे तक इधर आए थे। और क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि हम लोग ही बस थे। ऐसे यूपी बिहार के जो होते हैं ना, देखने में लग जाता है कि हाँ ये हमारे मतलब की जगह के हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे मैंने कई सरदार को भी देखा, कई लेडीज़ जो अभी देखिए भाभी आ रही थी सामने से, तो मेरे को देखी तो इशारे करिए, अरे नहीं ऐसे नहीं करो, बाद में हंसने लग गई। ये हम लोग फिर लास्ट पे पहुँच गए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो फिर सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं था। और प्रगति आके मेरे से बोल रही है मम्मा कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ वो बहुत खुश हो रही थी। गाय को, ये छोटा सा बच्चा था, उसको खिला के बहुत खुश हो रही थी। इधर भैया नहला रहे थे। और इधर सबको पता ही होगा, जो गांव से रिलेट करते हैं उनको पता ही होगा कि हमारे यहाँ इसको चरी बोलते हैं ना। और गाय के लिए बहुत अच्छा होता है चारा, दूध वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये अंकल काट के मशीन में सबको दे रहे थे। अब पैसे वगैरह का तो मुझे नहीं पता, इनको पता होगा कैसे मतलब टोकरी दे रहे थे। और अच्छे खासे लोग जो 4 व्हीलर से भी आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ कहीं आगे पीछे जाएंगे, लेकिन नहीं, सब इधर ही आ रहे थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे सनातन धर्म की मतलब कहीं ना कहीं सही बात है, लोग जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ, गौ माता की सेवा, ये सब मतलब कि इंसान जो पता है जानता है ना, तो इसको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, तो ही जाके ना वो चीज़ करने की कोशिश करता है। ये बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को पता होती है, लेकिन वो सामने नहीं आती है ना, तो फिर किसी को, सामने वाले को पता नहीं चलता। इसलिए कथा हुआ या कुछ भी हुआ तो वो होना और बताना जानना बहुत ज़रूरी होता है। इधर इनके पापा आ गए थे खिलाने के लिए गाय को। मैं यही सोच रही थी कि गाँव में लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई शौक़ से नहीं कर रहा है कि नहीं शौक़ है इसलिए कर रहा है। लेकिन एक होता है ना कि जब हम इतनी दूर आए हैं, इतनी गाय हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम ही दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं दे रहे थे।
लेकिन अच्छा लगता है गौ माता की सेवा करना, उनके लिए चारे रोटी जो भी है। प्रॉपर टाइम की वजह से इतना होता है कि हम लोग आ नहीं पाते हैं। और इधर पानी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो मैं कहीं मैं भी थोड़ा खिला देती हूँ, तो मैं खिला रही थी। और मुझे डर लग रहा था कि इनके दांत काफ़ी इतने बड़े बड़े होते हैं ना, डर लगता है मेरी उंगली न चले जाए तो मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर इधर हम लोग आ गए थे ना टेरेस पे, सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा मतलब पिंजरा रखा हुआ है। और जब मैं एंट्री कर रही थी ना इधर गौशाला के बैक साइड से रास्ते में, तो तार पे इतनी ज़्यादा ये कबूतर बैठे हुए थे। तो मैं सोच रही थी कि इतने तब पूरे ना भरे पड़े थे पूरे तार पे, तो इतना अच्छा लग रहा था। मैं कहीं इनका घोंसला कहीं आई। और ये छत के ना बैक साइड में पीछे क्या कहते हैं पार्क था छोटा सा, तो यहाँ पे शंख बज रहा था। तो मैंने बोला ये क्या है, तो बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या कहते हैं दाह संस्कार होता है। तो इतना सुनते ही मैं डर गई उनके क्या, तो बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे जलाए जाते हैं, जो कोई मर के आता वो भी दिखा रहे थे। तो बोले लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ना कि यहाँ पे पूजा पाठ में तो पॉजिटिव एनर्जी इतनी थी कि बिल्कुल डर नहीं लगा। और जगह भी दिखाया मुझे कि देखो यहाँ पे होता है। और ये बड़ा अच्छा जुगाड़ था गोबर को, मतलब 1st फ्लोर से सबसे 2nd फ्लोर पे नीचे लाने का। ऊपर से आप डालो सारा नीचे चला जाता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ मंदिर में। और मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति इतनी सुंदर थी ना कि मैं तो देखती रह गई बहुत देर तक बहुत अच्छा लग रहा था। दर्शन वर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकलने वाले थे। इसमें फिर धीरे धीरे लोग आते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी जैसे हम लोग निकलने वाले थे। तो ये तो फ्रंट गेट था जो कि बहुत बड़ा था। और जब थोड़ा सा आगे गई तो मैंने पीछे जब देखा ना, तो एक मतलब गेट 2 गेट थे, एक बैक साइड का शायद वो था, एक फ्रंट साइड का था। तो अभी आपको दिखाती हूँ साइड में, मैं लेफ़्ट साइड में देखिए छोटा गेट था।
फिर हम लोग इधर से निकल के और फिर हम लोग जाते हैं अपने एरिया में जिधर से हम लोग आए थे, क्योंकि हमारी प्लानिंग थी ना फ्लावर पॉट लेने की। तो इधर हम आ गए थे अपने क्या कहते हैं कि चंडीगढ़ रोड पे। चंडीगढ़ रोड से जिधर मैं प्रगति को पहले जाती थी स्कूल लेने, नारायणा में जहाँ पहले पढ़ती थी, तो उसी रोड पे मैं हमेशा जाती रहती थी और देखती थी। फ्लावर पॉट का बहुत अच्छा शॉप था वो। तो लेकिन कभी ये होता है ना बच्चे साथ में हैं और धूप है और प्लस हाईवे है, गाड़ियाँ वगैरह आप देख ही रहे हो कितनी मतलब कि स्पीड में जाती रहती हैं, तो फिर ना डर लगता था। और इधर कलरफुल छाते बहुत सारे रखे हुए थे और प्रगति को मन था कि एक बार रुक के लेने का, लेकिन इसके पास ऑलरेडी पहले से ही थे और इसकी पूल पार्टी आ रही थी तो हमने लिया नहीं क्योंकि पहले से था। और इधर हम लोग आ गए उनके भैया के यहाँ, और जो कि दूर से मैं देखती थी अच्छा लगता था कभी जाऊँ देखूँ, फिर तब के बच्चे साथ में रहते हैं, इतनी गर्मी इतनी धूप में फिर मन नहीं करता। तो इधर क्या था हमारे ना लेफ़्ट साइड में रखा हुआ था पूरा मतलब चीनी मिट्टी के जो होते हैं फ्लावर पॉट, बहुत सुंदर सुंदर थे और मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे पता है ना कि मैं कितना दिन तक केयर कर पाऊँगी, इसलिए मैंने लिया नहीं। और जैसे हमारे यहाँ ना जैसे जितने भी मतलब कि जितने भी पौधे लगे पड़े हैं ना, तो सब पे गमले लगे हुए हैं। और मैं यहाँ पे आई होती जैसे ये लेने आते हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पे आई होती तो मैं यहीं से तुलसी माता के लिए लेके जाना है मुझे, तो अब जब कभी आऊँगी तो यहीं से लेके जाऊँगी। फ़िलहाल तो जैसे सिंपल गमला होता है बड़ा वाला, और ये काफ़ी बड़ा गमला ले लिए हैं तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि हाँ ख़राब हो गया या टूट गया तो दोबारा हमको ज़रूरत पड़े। तो इन्होंने जितने भी गमले लगवाए हैं ना सब काफ़ी बड़े बड़े लगवा दिए हैं, तो अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है मुझे। और किचन वगैरह में मन था थोड़ा, जैसे बुद्ध भगवान का था स्टैचू टाइप का, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि ले लूँ। फिर उनके किचन पूरा कंजस्टेड हो जाता है ना, सुबह सुबह जब काम करना होता है तो आप कहाँ रखोगे, भी टूट जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो इतना सुंदर सुंदर था, लेने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि यूज रखूँगी कहाँ पे, करूँगी कहाँ पे, इसलिए फिर मैंने लिया नहीं। फाइनल किया फिर पापा ने इनके ये 3 गमला फ्रॉक ले लिया था। उसके बाद हम लोग लेने के बाद आ गए थे यहाँ पे भैया के यहाँ, जो भैया हमारे यहाँ आके लगाते हैं पौधे वगैरह, मतलब कि खाद वगैरह दे देते हैं या फिर पौधे लगा देते हैं या चेंज कर देते हैं। तो उनके घर पे आए थे, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे से प्रगति को रैबिट दिख गए थे, तो बहुत देख के खुश हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और इसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग वहाँ से आ रहे थे ना तो रास्ते में ही इनके घर पर आ गए थे, तो बोले कि कोई बात नहीं, हम ये आधे घंटे में आ जाएंगे फिर लगा देंगे। भैया भी आ चुके थे और उन्होंने सारे गमले में फूल वगैरह जो भी समझ में आया उनको लगा दिया। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और जो कोई चैनल पे नया आया हो, अगर उसको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। राधे राधे।